चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ 90 दिन रह गए, स्केड्यूल अभी तक ना आ सका। इंडिया ने नवंबर 2021 से नवंबर 2024 तक खामोशी क्यों रखी? 3 साल तक कोई एतराज क्यों ना उठाया? पीसीबी ने 2021 में इस बात की गारंटी क्यों नहीं मांगी कि इंडिया पाकिस्तान आएगा? इंडिया हाइब्रिड मॉडल पर बजिद, पाकिस्तान अपने मौकफ पर अड़ गया। हाइब्रिड मॉडल नहीं चलेगा। क्या हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी? क्या आईसीसी अपना असर और रसूख कभी बीसीसीआई पर भी इस्तेमाल कर सकेगा? हकीकत क्या है, आइए देखते हैं। बीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो वक्त मुकर्रर है उसमें अब 90 दिन से भी कम रह गए हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मुनक्किद होनी है, लेकिन आईसीसी ने अभी तक टूर्नामेंट के स्केड्यूल का ऐलान नहीं किया। हालांकि ये टूर्नामेंट इस बात का ऐलान तो हो चुका कि इसका पहला मैच 19 फरवरी को कराची में खेला जाएगा और इसका फाइनल 9 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा, लेकिन अभी तक हतमी फैसला शेड्यूल का नहीं हो सका। क्यों? भारत जो 8 शरीक ममालिक में से एक है, उसने पाकिस्तान का सफर ना करने का इंदिया दे दिया हुआ है। ये फैसला भारतीय हुकूमत ने किया है और जैसा कि पीसीबी ने आईसीसी को अपने मवासलात में भी बता दिया है। उन्होंने ये फैसला आईसीसी को बता दिया है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, इसलिए कि हमारी हुकूमत हमें इसकी इजाज़त नहीं दे रही। वो कहते हैं कि ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। अब यही साल पहले 2023 में पिछले साल के एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप की यादें ताज़ा कर ली जाएं तो हमें ये एक मुशाबहत सी दिखाई देती है कि क्या हो रहा है। पहले मामले में पीसीबी को ये मौक़िफ़ नरम करने पर मजबूर किया गया कि ये इवेंट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में होगा, और फिर जब बीसीसीआई ने कहा कि भारत को अपनी हुकूमत से सरहद पार जाने की इजाज़त नहीं मिली, आखिरकार मेज़बान पाकिस्तान ही था जिसने श्रीलंका के लिए परवाज़ें भरी, जहां भारत ने अपने तमाम मैचेस खेले और तो और फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं हुआ। वर्ल्ड कप में पीसीबी ने आईसीसी से हाइब्रिड मॉडल अपनाने के लिए जोर दिया, लेकिन पाकिस्तान आखिरकार भारत गया। ये सफ़र जैसा कि बाद में सामने आया, इसमें पाकिस्तान की हुकूमत उसको बड़े गहरे तहफ़्फ़ुज़ात थे और उसके बावजूद फॉर द स्पिरिट ऑफ द गेम पाकिस्तान हिंदुस्तान गया और वर्ल्ड कप के मैचेस खेले। हालांकि हिंदुस्तान में पाकिस्तान की टीम को बहुत शदीद ख़तरा था। वहाँ पर डेथ थ्रेट्स थे, वहाँ पर सियासी जमातों ने बराह रास्त पाकिस्तान की टीम को धमकियां दी थीं कि हम पिच उखाड़ देंगे, हम ये मैच नहीं होने देंगे। इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद, इस किस्म की धमकियों के बाद, इस किस्म के ख़तरे के बाद, जहां पर के तख़रीबकारी की इतनी बड़ी धमकियां दी गई हों, उसके बावजूद फॉर द स्पिरिट ऑफ द गेम पाकिस्तान हिंदुस्तान गया और अपने वर्ल्ड कप के मैचेस हिंदुस्तान में खेले। अगर देखा जाए तो आज हम 12 माह बाद एक बार फिर उसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। बीसीसीआई ने शैतान की तरह उंगली लगा दी है, अपनी चाल चल दी है और बड़े आराम से कोने में हाथ बांधे खड़ा है। दूसरी तरफ पीसीबी डटा हुआ है कि ना हम झुकेंगे ना ही पीछे हटेंगे, इसलिए कि उन्होंने झुक के भी देख लिया, पीछे हट के भी देख लिया, लेकिन भारत और बीसीसीआई में रवादारी की रत्ती दिखाई नहीं दी। आईसीसी नजरियाती तौर पर फैसला करने वाला है और वो खामोश है। अब ये एक इंतहाई बेहंगम सी सूरत हाल है। अब सोचने की बात यह है कि इस दाव पेच से असल में फायदा किसको होगा। ये सिर्फ सवाल का एक हिस्सा है, लेकिन ज्यादा अहम सवाल जो कभी भी सही तौर पर पूछा नहीं जाता वो ये है कि इस तातुल का जिम्मेदार कौन है। तो जवाब है आईसीसी, खेल की गवर्निंग बॉडी, जो एक बार फिर जान से बच गई है। लोग कुछ पीसीबी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कुछ बीसीसीआई को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन असल जिम्मेदार है आईसीसी की क़यादत, आईसीसी बोर्ड।
दरअसल नवंबर 2021 में आईसीसी बोर्ड ने 2024 से 2031 तक के मुख्तलिफ आलमी इवेंट्स की मेज़बानी के हुकूक कई बोर्ड्स को तफवीज़ किए। पीसीबी जिसने 2 इवेंट्स के लिए बोली दी थी, उसको 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी दी गई। आईसीसी की बोर्ड ने मेज़बानों की मंजूरी एक छोटी वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात की बुनियाद पर दी, जिसमें भारत की तरफ से सौरभ गंगुली जो उस वक्त बीसीसीआई के सदर थे, और एहसान मानी जो साबिक पीसीबी के चेयरमैन और आईसीसी के सरबराह भी थे, दोनों शामिल थे। आईसीसी बोर्ड की सदारत ग्रेग बार्कले कर रहे थे। गंगुली, जैसा कि उस वक्त ये समझा जा रहा था कि भारतीय बोर्ड की हिमायत रखते हैं, और जिसके सेक्रेटरी जय शाह थे, जो कि 1 दिसंबर से आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा भी संभालेंगे। अब आप खुद सोच लीजिए कि बीसीसीआई का जो सदर है वो भी उस कमेटी का हिस्सा है, पीसीबी का चेयरमैन भी उसका हिस्सा है, आईसीसी का चेयर भी उसका हिस्सा है। याद दहानी के तौर पर आपको बताते चले कि आईसीसी बोर्ड में 12 मुकम्मल अराकीन की नुमाइंदगी करने वाले डायरेक्टर्स शामिल होते हैं, और उनके साथ एक आज़ाद डायरेक्टर और 3 डायरेक्टर्स ऐसे जो एसोसिएशन की नुमाइंदगी करते हैं, और आईसीसी के सदर और सीईओ भी इस बोर्ड का हिस्सा होते हैं। ये एक इज्तिमाई फैसला था। अगर 3 साल पहले पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी देने के मामले में आप सब मुत्तफिक थे और किसी एक ने भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, किसी ने भी ये इसके बारे में कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया, और अगर किसी ने कोई ऐसी बात की थी तो उसकी तफसीलात सामने आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी कोई तफसीलात कभी सामने नहीं आई। ना भारत ने, ना किसी और मुकम्मल रुकन ने, ना किसी आईसीसी ने, किसी ने भी इसके ऊपर कोई एतराज नहीं किया। पूरे 3 साल तक ये मामला इसी तरीके से मंजूर कर लिया गया, और ये सब ने तस्लीम कर लिया या नजरअंदाज कर दिया कि चलें, अगर सब मान रहे हैं तो फिर इस तरह की बात ही करने की क्या जरूरत है कि कोई गारंटी ली जाए। लेकिन इस तरह नहीं होता। दरअसल भारत मैं ना मानूं की रट लगाए हुए है। वो बार बार नवंबर 2008 के अंदर मुंबई में कुछ वाकयात हुए और उसका मलबा पाकिस्तान पर डालता है। अब 2008 के बाद 2025 तक भारत ने जो कारस्तानियाँ की हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर काउंसलेट्स के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाना हो, चाहे कुलभूषण यादव हो, चाहे बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो, ऐसे बहुत से मामलात हैं जिनमें भारत खुद मुलव्वस है। उसका अपना एक चेहरा बिल्कुल बिगड़ चुका है। कनाडा उसके खिलाफ है। कश्मीर में उन्होंने आइन की धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं। अपने मुल्क के अंदर ऐसे 20 वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन एक ही रट, एक ही फजूल रट, एक हठधर्मी का मुजाहरा है जो वो करता आ रहा है। दरअसल मज़े की बात यह है कि भारत की कबड्डी टीम पाकिस्तान आती है, उनके खुसूसी अफराद की टीमें पाकिस्तान आती हैं, और तो और एससीओ समिट में उनके वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। वो भी एक इंटरनेशनल इवेंट था, बायलैटरली इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो क्रिकेट टीम को आखिर ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं भाई कि सिर्फ क्रिकेट टीम ही नहीं आ सकती, बाकी सब आ सकते हैं और जा सकते हैं? ये किस किस्म का भौंडा मजाक है? दुनिया इससे तंग आ चुकी, लेकिन भारत अपनी हठधर्मी पर कायम है, और बीजेपी की हिंदुत्व की हुकूमत के साथ और आप कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। वो ऐसे ही करते हैं। बहरहाल मामला ये है कि जब 2021 में ये कॉन्फ्रेंस हुई और पाकिस्तान को ये टूर्नामेंट दिया गया, तो उस वक्त भी आईसीसी को, बीसीसीआई को और पीसीबी को, तीनों को पता था कि भारत पाकिस्तान नहीं आता। ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो अचंभे की होती। इन्हें ये सब कुछ पहले मालूम होना चाहिए था। बोली की तकसीम के अमल में शामिल एक से ज़्यादा अफराद ने यह कहा कि एक वजह जिसकी बिना पर आईसीसी बोर्ड को यकीन था कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगा और उसके लिए हालात साजगार हो सकते हैं, वो ये थी कि अगर पाकिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप के लिए भारत आ जाए, जैसा कि पाकिस्तान ने किया। और जब उन्होंने ऐसा किया तो पीसीबी ने यकीनन ये फ़र्ज़ कर लिया कि भारत भी खैर सगाली से ही जवाब देगा। लेकिन भारत
हमेशा की तरह पीठ में खंजर घोंपता रहा। ताहम एक पेशा वराना माहौल में आपको सिर्फ अच्छी नीयत पर इन्हिसार करने की बजाय कुछ जवाबदेही की जरूरत होती है, कुछ आपको यकीन दहानी चाहिए होती है, श्योरिटीज चाहिए होती हैं, कुछ लिखत पढ़त होती है। बजाय इसके आईसीसी ने 2021 में पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी देते वक्त कुछ शराइत क्यों नहीं लगाई, जिनमें एक टाइमलाइन शामिल होती, जिसमें एक डेडलाइन होती, खास तौर पर बीसीसीआई के लिए। आईसीसी को पेशगी बताते कि आया भारत पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। एक सख्त शराइत होती, मसलन असल इवेंट से कम एक साल पहले ये रखी जा सकती थी कि आप एक साल पहले हमें बताएंगे कि आपने आना है कि नहीं आना है। ऐसी किसी भी कट ऑफ लाइन के बगैर, कट ऑफ डेट के बगैर बीसीसीआई की पहली कम्युनिकेशन आईसीसी को यह बताने की थी कि भारत नहीं जाएगा, जो तकरीबन 6 नवंबर के आसपास की है। अब ये टूर्नामेंट शुरू होने से उसकी मुतवक्का तारीख जो है 19 फरवरी, उससे 3 माह से कुछ थोड़ा सा ज्यादा का अरसा बनता है। अब आप मुझे बताइए कि क्या इसमें आपको बदनीयती का अंसर दिखाई नहीं दे रहा? क्या इसमें आपको आईसीसी की नाअहली भी दिखाई नहीं दे रही? क्या आप में इसको बीसीसीआई और इंडियन हुकूमत की बदनीयती साफ वाज़ेह दिखाई नहीं दे रही कि फैसला कब का हुआ है और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? बात असल में ज्यादा अहम यह है कि इस नतीजे से निमटने के लिए क्या मंसूबा बनाया गया था? क्या कोई कंटिजेंसी प्लानिंग थी कि अगर भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया तो फिर हम क्या करेंगे? पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जब कोई प्लान बनाया जाता है तो कॉन्टिजेंसी प्लानिंग होती है कि अगर ये ना हुआ तो हम ये करेंगे, अगर ये ना हुआ तो हम ये करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बीसीसीआई ने एक आलमी टूर्नामेंट बगैर किसी कॉन्टिजेंसी प्लानिंग के प्लान कर लिया और कोई ऐसा तरीकाकार वजह नहीं किया कि अगर भारत आने से इनकार करता है तो फिर क्या किया जाएगा। दूसरी तरफ आईसीसी इस बात पर भी बज़िद है कि कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट भारत की शिरकत के बगैर तिजारती तौर पर काबिल अमल नहीं है। ये एक हकीकत है जो पिछले नशरियाती मुआहदे के दौरान वाज़े तौर पर उजागर की गई थी। अगर भारत पाकिस्तान का सफ़र करने में नाकाम रहता है तो हाइब्रिड ऑप्शन हंगामी मंसूबे का हिस्सा क्यों नहीं था? या ये फर्ज कर लिया गया था कि पीसीबी एक बार फिर लाइन में आ जाएगा और हाइब्रिड मॉडल को कबूल कर लेगा। जैसा कि हाल ही में एक गैर मुल्की बोर्ड के सीनियर एहलकार ने हमें बताया कि पीसीबी के पास इस बात का थोड़ा सा असर और रसूख हो सकता है कि उनकी टीम आईसीसी इवेंट में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले और सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श मैच का हिस्सा होती है, यानी इंडिया और पाकिस्तान। बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच दुनिया में स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला इवेंट होता है। तो इस लिहाज से कुछ थोड़ी सी ताकत तो पीसीबी की भी बनती है और पीसीबी के लिए हाइब्रिड ऑप्शन के साथ मेज़बानी के हुकूक कबूल करना नाकाबिले कबूल हो सकता है। लेकिन ये सबसे अमली और वाज़े नुक्ता नज़र होगा, क्योंकि ये आईसीसी के बस की बात नहीं है कि भारतीय हुकूमत को कायल करे कि भारतीय टीम पाकिस्तान का सफ़र करे, बल्कि इसकी बजाय आईसीसी की क़यादत ने मसले को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है और सुना है कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। हमारे बढ़ते हुए तकसीम शुदा और मुतनाज़े दुनिया में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए मजबूत क़यादत की ज़रूरत होती है। आईसीसी बोर्ड ने माजी में इस तरह की बहुत सी गलतियां की हैं और वो इन सिचुएशंस को हैंडल करने में नाकाम रहे हैं। आगे क्या वो ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये देखने की बात है। दूसरी तरफ पीसीबी के सरबराह मोहसिन नकवी ने 24 घंटों से भी कम वक्त में दूसरी दफ़ा ये बात की है, यानी कि इसको दोहराया है कि वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ एक आला आईसीसी के मंदूब ने
یہ بھی بتایا ہے کہ پی سی بی کو بھارت کے بغیر چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے نتائج کے بارے میں بھی خبردار کیا جا رہا ہے۔ انہیں بھارت کے خلاف بیانات دینے سے گریز کرنے اور ہائیبرڈ ماڈل کے لیے منصوبے تیار کرنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آئی سی سی نے چند دنوں میں اس بڑے ایونٹ کا شیڈیول کا اعلان بھی کرنا ہے، جو کہ آج ہو جانا چاہیے تھا لیکن ابھی تک نہیں ہوا۔ اب یہ بھی ہمیں معلوم پڑا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کے شیڈیول پر میزبان اور شریک اراکین کے ساتھ ابھی تک بات چیت آئی سی سی کی چل رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلد ہی اس کو شائع بھی کر دیں گے۔ محسن نقوی صاحب جو کہ قذافی اسٹیڈیم میں کل موجود تھے اور تعمیراتی کام کا جائزہ لے رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ ہم جس طریقے سے بھی ہو سکے تشویشات دور کر سکتے ہیں بھارت کی، اور یہ بھی ایک آپشن تھی کہ بشک بھارت پاکستان میں رکے نہ، وہ باگا کے ذریعے آئے، میچ کھیلے اور واپس چلا جائے، لیکن یہ ابھی تک فائنلائز نہیں ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی اچانک اچھی فارم کی وجہ سے ہندوستان ڈر رہا ہے کہ اگر ہم وہاں گئے اور پاکستان سے ہار گئے تو واپس آ کر 1.25 ارب عوام کے جوتے پڑیں گے۔ بہرحال بھارت کی ٹیم بہت اچھی ہے، اس کو اس قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ یہ کر رہے ہیں تو ان کی حماقت ہے۔ کیا بھارت پاکستان آئے گا نہیں آئے گا اس کا تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ اس سے بی سی سی آئی کی بدنیتی، ہندوستان حکومت کی بدنیتی، آئی سی سی کی نااہلی اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہان کی نااہلی بھی ثابت ہوتی ہے کہ جس وقت آج سے 3 سال پہلے یہ ٹورنامنٹ ان کو ملا، اس وقت اس بات کی یقین دہانی، اس بات کی گارنٹی، اس بات کی شورٹی کیوں نہیں لی گئی؟ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال یہ ایک چھوٹی سی اپڈیٹ تھی، یہ تھوڑی سی ہسٹری تھی تاکہ آپ کو یہ بتا سکے کہ یہ معاملہ ایک دم آج کے دن میں نہیں ہوا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ 3 سال سے یہ معاملہ ڈیسائیڈڈ تھا، لیکن بھارت جو کہ پہلے مانا ہوا تھا، پہلے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، عین وقت پر آ کر اس نے آنکھیں پھیر لیں اور پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ بہرحال جو بھی ہو، امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔